हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को पता है, क्लास 12th बोर्ड का आपका रिजल्ट आ चुका है और इसमें काफी सारे अच्छे अच्छे टॉपर्स निकले हैं। ये सारे टॉपर्स अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ में मेहनत करते हुए आए हैं। इन्हीं में से एक टॉपर की आज हम बात करने वाले हैं, जिनका नाम है शगुन यादव। शगुन यादव यूपी स्टेट के एक डिस्ट्रिक्ट इटावा, जिसका आपने नाम सुना होगा, इसके एक छोटे से गांव से निकलकर आई हैं और इन्होंने पूरी मेहनत और लगन के साथ में अपनी जर्नी जो है शुरुआत की और आज हम इसी के बारे में जो है बात करने वाले हैं यहाँ पर। हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा शर्मा हियर और आई वेलकम यू बैक। आज जैसे सर ने बताया है, हम आपके लिए स्टेट टॉपर लेकर आए हैं ताकि हम उनसे जान सके कि उनकी पूरी जर्नी कैसी रही है और वो गाइडेंस दे सके आने वाले सारे बोर्ड्स के एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स को कि उन्हें क्या फॉलो करना चाहिए। तो बिल्कुल मैम, शुरुआत करते हैं शगुन के साथ में आज हम। बिल्कुल सर। हेलो शगुन, वेलकम है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। सबसे पहले तो ढेरों बधाइयां हैं आपको, आपने बहुत अलग कुछ करके दिखा दिया है। मेरा पहला क्वेश्चन है, कैसा महसूस हो रहा है आपको? थैंक यू मैम और सर, बहुत ही अच्छा लग रहा है। पूरे साल जो कुछ मेहनत करी थी आज वो सफल हो गई है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। एकदम मन में अलग ही खुशी है। वाओ, दैट्स गुड। हमें भी बहुत ज्यादा खुशी है आपके लिए और साथ ही साथ में बाकी सारे स्टूडेंट्स को भी हम इस प्लेटफॉर्म से धन्यवाद देते हैं और बधाइयां देते हैं कि बेटा आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इस प्लेटफॉर्म से जुड़ी, डाउटनट से जुड़ी, जिस वजह से आज मेरे इतने अच्छे मार्क्स आ पाए। वेरी गुड। शगुन, मेरे भी कुछ क्वेश्चन है आपसे और मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आपके आंसर्स बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आपका रूटीन वो बच्चे फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी आप ही की तरह टॉपर्स बन सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपने अपनी तैयारी कब और कैसे शुरू करी? क्या आपने इसके लिए कोई खास टाइम टेबल फॉलो किया? सर, मैंने अपनी तैयारी बिल्कुल स्टार्टिंग अप्रैल से ही स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं तो लाना है। तो मैंने बिल्कुल टाइम डिले नहीं करा, मैंने अप्रैल स्टार्टिंग से ही कर दी थी। और उसके बाद फिर मैंने ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दी थी डाउटनेट प्लेटफॉर्म से। मैंने ऑनलाइन बैच भी लिया था और जो क्लास में स्कूल में पढ़ाया जा रहा था वो पढ़ाया। डेली का डेली सर, मैं जो कुछ पढ़ती थी उसे रात में रिवाइज जरूर करती थी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मतलब आपने स्टार्टिंग जो है बहुत ही अर्ली कर दी थी, हम ये कह सकते हैं बच्चों को। यस। क्योंकि आपको यहाँ से मतलब कह सकते हैं कि जल्दी शुरुआत करने पर आपको टाइम बहुत ज्यादा मिला है और आपको रिवीजन करने का सबसे ज्यादा टाइम मिला है। सो शगुन, आपने रिवीजन कितनी बार किया था बेटा? मैम, रिवीजन मैंने कम से कम 3 बार करा था। हर सब्जेक्ट का कर लिया था, हर सब्जेक्ट के PYQ सॉल्व कर लिए थे। काफी बार रिवीजन करा था, इसीलिए मुझे बहुत ही शायद इस वजह से मेहनत अच्छी रही मेरी। वेरी गुड, वेरी गुड। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम क्यूरियस टू नो कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है एंड क्यों है? मैम, फेवरेट सब्जेक्ट तो मेरा मैथ्स ही था मेन, क्योंकि उसमें कुछ याद नहीं करना पड़ता ज्यादा। जो है बस सॉल्व करते चले जाओ, करते चले जाओ। अगर वो पूरे दिन भी मैं कर रही हूँ मैथ्स, तो मुझे नहीं पता चलता कि हाँ पूरा दिन निकल गया मेरा, लेकिन अभी भी मैं सॉल्व करती जा रही हूँ। हाँ, सो बेसिकली क्या होता है कि वो जीत आपको सामने दिखाई देती है जब आपका आंसर सामने आ जाता है, राइट? हर क्वेश्चन सॉल्व होता चला जाता है, आंसर आते जाते हैं, तो और अच्छा मन में लगता है कि चल अगला क्वेश्चन करना है, अगला क्वेश्चन करना है। तो इसीलिए मैथ बहुत ज्यादा फेवरेट है। जी बिल्कुल, आपने जैसा अभी आपने बताया कि मैथ आपका फेवरेट सब्जेक्ट रहा है और मैथ में आपने जो है 100 आउट ऑफ 100 स्कोर भी किया है। तो इसके लिए सबसे पहले तो बधाई। और मुझे काफी अच्छा लगा है कि एक मैथ फैकल्टी होने के नाते मेरे स्टूडेंट ने इतना अच्छा स्कोर किया। देखो, बहुत सी बार हमारे साथ में होता है कि हमें कुछ सब्जेक्ट बहुत अच्छे लगते हैं और कुछ सब्जेक्ट बहुत मुश्किल लगते हैं। तो ऐसा कौन सा सब्जेक्ट था जो आपको बहुत ज्यादा हार्ड लगता था और आपने उससे कैसे डील किया? सर, सबसे ज्यादा हार्ड तो मुझे केमिस्ट्री लगता था। क्या बहुत ही, और उसके बावजूद आप केमिस्ट्री में 100 आउट ऑफ 100 लाई हो। बिल्कुल। मैथ के बाद जो सबसे ज्यादा टाइम मैंने अपना दिया है वो केमिस्ट्री को ही दिया है। मैंने पिछले साल 2 साल के पूरे 7 के 7 सेट सॉल्व कर दिए थे। सारी रिएक्शन जितनी थी सारी सॉल्व कर दी, जितने एनसीईआरटी क्वेश्चन से सारे सॉल्व कर दिए केमिस्ट्री में, ताकि कम ना रह जाए कुछ। जी जी। तो यहाँ पे आई थिंक बच्चों को ये सीख लेना चाहिए, ये मैसेज जाता है कि जो सब्जेक्ट आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है उसे तो करना ही करना है। साथ ही जैसे शगुन ने इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जितना किया, उतना ही जो सब्जेक्ट उनके लिए डिफिकल्ट था उसको भी उतनी ही टाइम दिया, उतनी ही मेहनत दी। सो दोनों को प्रॉपरली किया, तब देखो दोनों सब्जेक्ट्स में आपके 100 आउट ऑफ 100 लाए और ये बहुत गर्व की बात है बेटा। शगुन, एक क्वेश्चन मेरा और है आपसे
जैसा कि आपने कहा है कि स्टार्टिंग से आपने ऑनलाइन स्टडी भी स्टार्ट कर दी, तो ऑनलाइन स्टडी के लिए मोबाइल यस फोन की तो जरूरत होती है, लेकिन क्या आपने अपने सोशल मीडिया जो भी अकाउंट्स थे इन सभी से दूरी बनाकर रखी, या आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि इनकी वजह से आपको डिस्ट्रैक्शंस हो रहा है, आपको इनसे दूरी बना लेनी चाहिए, या आपने इन्हें भी साथ में ही हैंडल करते चले गए? सर, ज्यादा तो सोशल मीडिया पे मैं वैसे भी एक्टिव थी नहीं कभी। 10th जी। से ही मैं ऑनलाइन स्टडी कर रही और ज्यादा सोशल मीडिया में चलाती नहीं थी। थोड़ा बहुत यूट्यूब वगैरह जो मैं देखती थी, तो वो उतना मुझे पता है, हाँ इतना देखना है, इसके बाद बस बंद कर देना है, अब मेरी क्लास का टाइम हो गया, इससे ज्यादा नहीं देखना है, तो ऐसे ही सब मैनेज हो गया था। तो कह सकते हैं कि फोन के अंदर डीएनडी लगाने की जरूरत नहीं थी, आपने अपने नहीं अंदर मैम, ही इनबिल्ट डीएनडी लगा रखा था कि मुझे नहीं। पता है मेरी ये लिमिट है, इतना ही देखना है, राइट? यस मैम। वाओ, दैट्स गुड टू हियर, बहुत अच्छा लगा ये सुन करके। शागुन, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने स्कूल से पढ़ाई की है और वो ट्रेडिशनल तरीका होता है डेफिनेटली स्कूल से पढ़ने का, लेकिन उसके साथ साथ में आपको किन चीजों ने हेल्प किया है? जैसे कि आपने कोई गाइड ली थी, या कहीं से आपने कोई बुक्स खरीदी थी, कोचिंग की थी, या ऑनलाइन कोई प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया था? मैम, मैंने स्कूल के अलावा ऑनलाइन डाउटनेट प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया था, और जो नॉर्मल बुक्स होती हैं और जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स होते हैं, मैंने उन्हें यूज करा था। इसके अलावा मैंने गाइड वगैरह तो नहीं ली थी ज्यादा, लेकिन जो प्रीवियस ईयर के पेपर थे वो हर सब्जेक्ट के मैंने सॉल्व कर लिए थे। इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सारे सब्जेक्ट। वाह। तो शगुन, यहाँ पर मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा साथ ही में, क्या आपने डाउटनेट से कोई बैच वगैरह ज्वाइन किया था, जहां से आपको यस। प्रॉपर गाइडेंस मिली, प्रॉपर सीक्वेंस में आपको क्लासेस मिली, जो कि आपकी तैयारी में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही हो? यस सर, मैंने डाउटनेट से भोकाल बैच लिया था। उससे बहुत ही ज्यादा मतलब मुझे हेल्प मिली। हर दिन उसमें हर सब्जेक्ट की क्लास होती थी डेली, और हर सब्जेक्ट के होमवर्क्स भी मिलते थे, तो उससे बहुत ज्यादा हेल्प होती थी मेरी। और रेगुलरली आपने इसमें डिसिप्लिनरी बिल्कुल तरीके से, बिल्कुल बिल्कुल राइट। यस बिल्कुल। मैम। हाँ। और मैं बात करना चाहूंगा कि इस भोकाल बैच से होने वाले जो टेस्ट थे, मतलब कि इस बैच में जो आपको टेस्ट प्रोवाइड करवाए जाते थे, क्या आपकी प्रैक्टिस में, आपकी प्रिपरेशन में उन टेस्ट ने बहुत ज्यादा हेल्प की है? यस सर, वो टेस्ट काफी अच्छे थे। पूरे चैप्टर को कवर करने के बाद अगर रिवाइज कर लिया और फिर टेस्ट दे दिया, इसका मतलब अब आपका वो चैप्टर पक्का हो गया है, अब कुछ नहीं रह गया उस चैप्टर में। तो मतलब हम कह सकते हैं, बाकी जो बच्चे देख रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि आप लोग भी टेस्ट जो है बैचेस में जो टेस्ट मिलते हैं आप लोगों को, वो टेस्ट जरूर दिया कीजिए, क्योंकि उन टेस्ट से ही आपकी प्रिपरेशन जो है और बेटर हो सकती है, क्योंकि इससे आपको पता चलता है यस। कि आपकी कमी कहाँ पर है, और आप उन कमियों पर अगर काम करते हो तो शगुन की तरह ही आप जो है इससे टॉपर बन सकते हो। सो शागुन, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है, बहुत नॉर्मली ये होता है, जैसे हम भी हैं, है ना, कोई भी आम इंसान है तो कोई भी काम को रेगुलरली जब करता है तो बोर्डम आ जाता है ना? 1 वीक तक करते हैं, 2 वीक बिल्कुल। तक करते हैं तो ऐसा लगता है बहुत बोरियत सी हो गई है, अब कुछ नया करना है। और जब पढ़ाई की बात आती है तो स्पेशली नींद जरूर से आती है। आपने एक तो नींद को कैसे कंट्रोल किया होगा, क्योंकि बुक्स खोलना और आपका नींद आना ये दोनों एक साथ में होता है, मतलब कोई अलग ही इक्वेशन है इसकी। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन है कि जब आपको ऐसा लगता था कि अब मेरे को पढ़ना नहीं है, या मैं बोर हो चुकी हूं, या मैं थक चुकी हूं पढ़ पढ़ के, तो उस चीज को आप मतलब कैसे अपने आप को मोटिवेट करते थे? मैम, बुक्स खोलते ही नींद आना तो ये था कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाती थी कभी। तो मेरा जो टाइम है, रात का टाइम है, जिसमें मैं ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ सकती थी, तो मैं रात को ही ज्यादा पढ़ लेती थी, ताकि मुझे सुबह ये चिंता ना हो कि मैंने सुबह कुछ पढ़ ही नहीं पाया। और जो सब्जेक्ट जैसे जो मुझे कम इंटरेस्टिंग लगता है, जैसे केमिस्ट्री वगैरह है, तो मैं उसे थोड़ा वैसे दिन के टाइम में पढ़ती थी कि जिस टाइम पर मेरा दिमाग ज्यादा फ्रेश होता था। सुबह उठ गई हूँ अगर मैं 8-9 बजे, तो केमिस्ट्री पढ़ ली ताकि ज्यादा है। और रात के टाइम पे ऐसा सब्जेक्ट जिसे पढ़ने में मुझे बिल्कुल नींद आ ही नहीं सकती, जैसे मैंने फिजिक्स पढ़ लिया, मैथ्स पढ़ लिया, इंग्लिश के सेंटेंसेस कर लिए, ग्रामर सॉल्व कर लिया, ऐसे करके, तो उससे नींद ही नहीं आती थी मुझे। और रही बात कि अगर बोर फील होता था, तो मैम मेरे फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे थे सच में, और जब भी कभी ऐसा लगता था कि बहुत ज्यादा बोर हो रहा है, अब नहीं हो रहा है, तो बस उनसे बात कर लेनी है। वो खुद भी अपना मूड सही कर लेंगे और मेरा भी सही कर लेंगे। खुद भी खराब करेंगे तो मेरा भी खराब कर देंगे। अच्छा, और बट यहाँ पे आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया कि जरूरी नहीं है, जब जो सब जने कहते हैं कि सुबह उठ कर के पढ़ना है, बिल्कुल। तो वो जरूरी नहीं है, वो हर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। आपने ये एकदम अच्छा एग्जाम्पल क्रिएट करके बताया कि नहीं, मेरे से सुबह नहीं उठा जाता था, फिर भी मैंने टॉप करके दिखाया, क्योंकि मैं टाइम को यूटिलाइज कर रही हूँ। बहुत अच्छा। इस पे और बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बस यही मैसेज दे रही कि जरूरी नहीं है कि अगर सब लोग कह रहे हैं कि सुबह ही उठो, या फिर सब लोग कह रहे हैं कि रात में ही पढ़ो, तो आप रात में ही पढ़ सकते हो। जब जब पढ़ सकते हो आप, हर किसी का अलग अलग टाइम है।
कोई जल्दी उठ जाता है, मेरी बहन बहुत जल्दी उठ जाती है सुबह, मैं नहीं उठ पाती, कभी आज तक नहीं उठ पाई मैं कभी जल्दी, तो मैं रात में ही पढ़ लेती हूँ, फिर सुबह उठ ही नहीं पाऊंगी। हाँ, चलो शगुन, दैट्स गुड। बहुत अच्छा। मुझे है ना एक और क्वेश्चन यहाँ से आपको जो है पूछना है। जैसा बच्चे की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि वो कहते हैं कि सर स्कूल का टाइम, फिर ऑनलाइन कोचिंग्स, फिर सेल्फ स्टडी मैनेज नहीं हो पाती है। तो ये प्रॉब्लम तो आपने भी फेस की होगी। तो आपने जब भोकाल बैच ज्वाइन किया, आपको वहां से प्रॉपर क्लासेस, जैसा कि आपने बताया, शेड्यूल क्लासेस मिलती थी। इसके अलावा आप जो है स्कूल भी जाते थे, तो कैसे आप फिर अपने सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालते थे, मैनेज कैसे करते थे ये सब? सर शुरू में तो ये प्रॉब्लम मुझे भी हुई थी बहुत ज्यादा कि स्कूल से आ पाती थी मैं तुरंत और तुरंत क्लासेस का टाइम हो जाता था। लेकिन फिर बीच बीच में जो लाइव सेमिनार होते थे, तो उसमें मेरी बात हुई, आप पूजा मैम से बात हुई, रुचि मैम से बात हुई, तो मैंने उनसे पूछा कैसे मैनेज करूं। तो उन्होंने, मैम ने मुझे बताया कि जब आपको टाइम मिले, ये नहीं कि आपको फिक्स करना कि 3 से 4 ही पढ़ूंगी, जब टाइम मिल रहा है उसे यूटिलाइज कर लो, जब टाइम मिल रहा है तब पढ़ लो। तो ऐसे करके फिर धीरे धीरे करके मेरा मैनेज होता चला गया। और अगर मैं आपसे पूरा एक 24 आवर्स की अगर जर्नी के बारे में बात करूं, उसमें अगर मैं बच्चों से बोलता हूं कि 5 आवर्स 6 आवर्स पढ़ना चाहिए, तो आप क्या कहते हो कि आपके अकॉर्डिंग कितने आवर्स बच्चे को सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, या फिर सही तरह से अपना जो स्टडी टाइम है वो यूटिलाइज करना हाँ, चाहिए? इसको मैं थोड़ा सा ऐसे बोल सकती हूँ कि आपका पूरा 24 आवर्स बता दो बिल्कुल कि आप शुरुआत से लेकर अर्ली मॉर्निंग से लेकर लेट नाइट जब तक आप सोते थे, तो आपका क्या टाइम टेबल बिल्कुल था। बिल्कुल। हो सकता है ये बच्चों को बहुत ज्यादा हेल्प करे। यस मैम, तो मैं सुबह उठ जाती थी, मेरे स्कूल का टाइम जब सुबह था 8:30 बजे का, तो मैं 7 बजे या फिर हो सकता है 6 बजे के आसपास उठ जाती थी कभी कभार। तो सुबह सुबह मैं एक बार रिवाइज कर लेती थी, अगर जल्दी उठ गई हूँ तो मैं सुबह एक बार रिवाइज जरूर कर लेती थी कि मैंने जो लास्ट डे है उसे क्या क्या पढ़ा है उस दिन। उसके बहुत बाद बढ़िया। रेडी होके मैं स्कूल चली जाती थी। स्कूल से आने के बाद मैं 1-2 बजे आ जाती थी, और फिर खाना वाना खा के थोड़ी देर रेस्ट करके 3 बजे से स्कूल से जो कुछ मिला है मुझे, होमवर्क वगैरह या फिर जो स्कूल में टेस्ट वगैरह कुछ होना है, तो उसकी प्रिपरेशन करती थी। और फिर 4 बजे से मेरी क्लासेस शुरू हो जाती थी, तो 4 बजे से 8 बजे तक तो मेरी क्लासेस चलती रहती थी। उसके बाद फिर मैं थोड़ी बहुत देर खाना खा के थोड़ा आराम करके फिर 9 बजे से लेके 10-11 बजे तक, 11:30 बजे तक, 12 बजे तक अपना जो खुद से पढ़ना है, रिवीजन करना है, 1 घंटा फिक्स है कि रिवीजन तो करना ही है जो पूरे दिन पढ़ा है। वाह। और उसके बहुत बाद बढ़िया। ऑनलाइन क्लास के नोट्स बनाने हैं, जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, प्रीवियस ईयर की चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है, ऐसे करके बस। कुछ बहुत फिक्स नहीं बढ़िया। था कि बस, लेकिन ये फिक्स है कि हाँ, हर दिन मुझे 1 घंटा रिवीजन जरूर करना है, एक बार शाम को करना तो करना है। वाह, दैट्स गुड। और मॉर्निंग में वापस से उसको रिकैप कर लेना हाँ 15 मिनट 20 मिनट में, ये भी बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा। शगुन, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स का क्या रोल रहा है आपके सक्सेस में? क्योंकि देखो, सेक्रीफाइस ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टूडेंट ही करता है, पेरेंट्स भी सेक्रीफाइस यस करते हैं, टीचर्स भी सेक्रीफाइस करते हैं, क्योंकि टीचर्स को भी चाहिए होता है कि यार हमारा हर एक बच्चा टॉपर बने। पेरेंट्स भी चाहते हैं कि हमारा बच्चे को जो है सक्सेस मिले, वो स्टेट टॉप करे, क्योंकि पेरेंट्स भी पूरे साल भर लगे रहते हैं बच्चों के पीछे की पढ़ाई को लेकर, उनकी हर एक छोटी छोटी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए। तो किस तरह से इन सभी का आपकी लाइफ में रोल रहा है सक्सेस में? सर, पेरेंट्स और टीचर का बहुत ही ज्यादा रोल रहा है, क्योंकि टीचर्स ने मुझे कभी भी ऐसा नहीं करा कि अगर कभी मेरे टेस्ट में नंबर कम आए हो तो उन्होंने ऐसा कहा कि नहीं बेटा अब आप बहुत बेकार कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि आप इससे अच्छा कर सकते हो, तुम इससे और अच्छा कर सकती हो, करो। हमेशा उन्होंने मोटिवेट करा। और पेरेंट्स ने भी सर, जब भी मुझे कुछ चाहिए, अगर ऑनलाइन क्लास के लिए मुझे फोन चाहिए, टैबलेट चाहिए, जो कुछ चाहिए दिया उन्होंने। कभी ऐसा नहीं करा कि नहीं पढ़ो ही पूरे दिन बैठ के, कभी फोर्स नहीं करा मेरे पेरेंट्स ने कि तुम्हें पढ़ना है तो पढ़ना है, जब मन करे तब पढ़ो, नहीं मन कर रहा है कोई बात नहीं। तो सपोर्टिव पेरेंट्स होना बहुत बड़ी जरूरत बहुत है ज्यादा। अभी के टाइम की। और ये मैम बहुत सही मैसेज है सभी बिल्कुल। पेरेंट्स के लिए भी, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स जो है बच्चों के पीछे लगे रहते हैं कि उनको बहुत ज्यादा फोर्स करते हैं, उनकी स्ट्रीम को लेकर जो है जबरदस्ती फोर्स किया जाता है। तो उन्हें भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, अपने बच्चे का इंटरेस्ट के बारे में भी ध्यान रखना चाहिए कि उनका बच्चा कौन सी स्ट्रीम में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, कहाँ से वो ज्यादा सक्सेस पा सकता है अपनी लाइफ में। तो पेरेंट्स को भी इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना सो चाहिए। इस पे थोड़ा सा क्वेश्चन पूछती हूँ कि 10th के बाद में तुमने ही सिलेक्ट किया था कि मुझे क्या इंटरेस्ट है, मुझे किस फील्ड में जाना है, बिल्कुल। या मोर ओवर आपको आसपास वालों लोगों ने इंस्पायर किया कि नहीं उन्होंने क्योंकि इंजीनियरिंग की है, उन्होंने क्योंकि मैथ्स लिया है, तो तुम्हें वही लेना है? नहीं मैम, ऐसा तो नहीं। 10th के बाद मेरे बाद में ये तो था कि मुझे साइंस ही लेनी है, अब ऑप्शन था मैथ और बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी मुझे अच्छी लगती थी, ठीक लगती थी, जब तक मैं एक टीचर से पढ़ती थी, वो अच्छे पढ़ाते थे। लेकिन उसके बाद ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, फिर मैथ में मुझे इंटरेस्ट ज्यादा था। तो मेरे पापा से बात हुई, मम्मी ने बात करी, मतलब थोड़े भाई, मेरे बड़े भाई हैं, उनसे बात हुई, तो उन्होंने बताया कि जो मर्जी हो, जिसमें अच्छा इंटरेस्ट हो तो वही लो। तो मेरा इंटरेस्ट मैथ में था, फिर मैंने मैथ को चूज किया।
राइट। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। यहाँ पे मेरा एक और क्वेश्चन आता है इसी से कि देखो अभी 12th तो हो चुका है एंड यू हैव टॉप्ड, तो बहुत अच्छी लग रही है ये बात, हमें जानकर के आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। अब आगे का क्या प्लान है, मतलब आगे, अभी तो स्ट्रीम सिलेक्शन हो गया, सब कुछ हो गया, अब आगे किस फील्ड में जाना चाहेंगे, आगे क्या प्लान है, क्या सोचा है उसमें करने को? आगे मैम मेरा मन है इंजीनियरिंग करने का, आईटी सेक्टर में मैं जाना चाहती हूँ, उसमें ही जॉब करना चाहती हूँ आईटी सेक्टर में। बहुत मन है मेरा कोडिंग वगैरह ये सब सीखने का। तो वाह, बहुत बढ़िया बेटा। मैं अब आपसे कुछ क्वेश्चन और करता हूँ, देन फिर जो है इस सेशन को हम कंप्लीट करते हैं। मेरा एक क्वेश्चन आपसे बहुत बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि आप जैसे डाउटनेट स्टूडेंट्स रहे हो, आपने बताया है, तो ये डाउटनेट की जर्नी आपकी कैसे रही है, स्टार्ट कहाँ से हुई थी? थोड़ा सा बच्चों को भी पता चलना चाहिए ना कि आप कब से जुड़े हो डाउटनेट से, और आपने स्टार्टिंग कैसे की, आपको पता कैसे चला, फिर आपने आगे ही इतना ट्रस्ट कैसे किया, आपने भोकाल बैच तक ज्वाइन किया। काफी सारी चीजें होती, क्योंकि कहते हैं ना कि ट्रस्ट सबसे ज्यादा जरूरी होता है लाइफ में। मैं डाउटनेट पे जुड़ी थी 10th क्लास में, जब मैं 10th में थी। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताया था कि ये प्लेटफॉर्म है, इधर ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, फ्री में भी चलती हैं, पेड भी चलती हैं। तो पहले मैंने फ्री क्लासेस से ज्वाइन किया था। जब मुझे क्लासेस काफी अच्छी लगी, मेरा सारा सिलेबस जो है वो अच्छे से कंप्लीट होने लगा, मुझे एक्स्ट्रा चीजें पता चलने लगी, तो फिर मैंने 10th में इसका पेड बैच भी लिया। उसके बाद मेरी 10th में 95.8% आई। 10th में भी मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट में 4th पोजीशन ली थी। बहुत तो बढ़िया, मेरा 11th में कॉन्ग्रेचुलेशन। भी मन था कि मैं इसी प्लेटफॉर्म से जुड़ी रहूं, उसे छोड़ू ना। तो फिर वाह, 11th में भी मैंने इसीलिए इधर से ही बैच लिया। और 12th में तो मैंने फाइनल कर लिया था कि अब बस छोड़ना ही नहीं है, अब तो मुझे यही प्लेटफॉर्म चाहिए। तो इसीलिए बहुत 12th में भी बढ़िया। फिर मैंने यहीं से ही ज्वाइन कर लिया। वाओ, दैट्स गुड, दैट्स गुड। दैट अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए अगर कि हमारे बारे में, डाउटनेट प्लेटफॉर्म के बारे में, जो अब एलन का एक पार्ट है, एलन के साथ में जुड़ चुके हैं हम, इसके बारे में बेस्ट क्या है, मतलब कुछ अपनी तरफ से इंसाइट्स बताना चाहेंगे? मैम सब कुछ ही बेस्ट है वैसे तो, लेकिन जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है वो ये कि यहाँ फिक्स टाइम नहीं है कि टीचर जो है क्लास के टाइम पे केवल अवेलेबल है। टीचर से आप जब चाहे कुछ भी पूछ सकते हो, जब चाहो। टीचर्स मतलब हर टाइम अवेलेबल है। कोई भी टीचर है वो आपको अपना पर्सनल तक बता देते हैं डिटेल की, अगर आपके पास बाद में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमसे बात कर सकते हो, अलग से कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये मुझे सबसे अच्छा लगता है। वाओ, दैट्स गुड। यानी टीचर इज ऑलवेज ऑन ड्यूटी, जैसे एक मूवी थी ना यस कि मैम, सोल्जर 24/7। करके उसका टाइटल था, ऑलवेज ऑन ड्यूटी, वैसे टीचर इज ऑल्सो ऑलवेज ऑन ड्यूटी। दैट्स गुड। अब ये पढ़ाई की तो बातें बहुत सारी हो मैम गई। एक और मैं क्वेश्चन अच्छा, पहले पूछना बिल्कुल चाहूंगा, से, फिर हम बिल्कुल से। जो है फन की तरफ चलते हैं थोड़ा सा। यस यस। पहले आप मुझे ये बताइए, आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, देखो आपने तो टॉप कर लिया है और आपको स्टेट रैंक मिली है, तो काफी खुशी भी होगी, पेरेंट्स में भी जो है खुशी होगी, सब तरफ आपका बोलबाला है ना? और बिल्कुल आपकी स्माइल ही बता रही है। तो आप आने वाले स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहोगे, क्योंकि वो भी चाहते हैं आप ही की तरह टॉप करें, क्योंकि हम हमेशा ना दूसरों के एग्जाम्पल सेट करते थे, लेकिन आज हम जो है हमारे शगुन यादव का एग्जाम्पल जो है सेट करते हैं, हम शगुन का बताते हैं कि ये वो बच्ची है जिसने टॉप किया है। तो आपसे अगर उन्हें कोई मैसेज मिलेगा तो उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। सर जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनका बस, उनके लिए बस यही मैसेज है कि करो जितना खुद में बेस्ट कर सकते हो, अपना पूरा सब कुछ लगा लो जितना कर सकते हो। कभी ये मत सोचो कि बस इसके बाद अब नहीं हो रहा है, अगर और थोड़ी बहुत हिम्मत बची है कि हाँ और कर सकते हो, सब सब लगा दो, रिजल्ट अच्छा निकलेगा। वाओ, बहुत ही बढ़िया। बहुत इंस्पायरिंग, और वेरी गुड, एक थैंक बार यू ये सो कोशिश मच। आती है हाँ जी, वापस कि से मतलब बोलिए। ये मत सोचो कि एग्जाम्पल हमेशा दूसरे का ही लेना है, खुद एक बार कोशिश करो कि खुद को ही एक नया एग्जाम्पल बन सको दूसरे के लिए, बस बहुत ही ये बढ़िया मेरा बेटा, बहुत बहुत ही मन बढ़िया। और आपने खुद ने एक एग्जाम्पल बन करके यहाँ पर ये है। यस प्रूव कर दिया है। वाओ, वेरी गुड, वेरी वेल डन। सो अब चलते हैं थोड़े फन क्वेश्चंस की तरफ, लिटिल बिट फनी सेशन होने वाला है। पढ़ाई के अलावा सबसे ज्यादा मजा किस में आता है तुम्हें? मैम पढ़ाई के अलावा तो मुझे ड्राइंग में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जो अलग अलग टाइप की आर्ट्स होती हैं, राइट। जैसे वो मंडाला होती है आर्ट लिपन हुई। आर्ट होती है, मंडाला यस। आर्ट, तो इनमें मुझे बहुत इंटरेस्ट है। और आर्ट एंड क्राफ्ट की चीजें, ये डीआईवाई वगैरह, ये सब मुझे बहुत बहुत पसंद बढ़िया। है। पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करते हो आप जब, मतलब ये होता है कि हाँ ठीक है पढ़ाई हो गई है, थोड़ी देर पेरेंट्स के साथ में बैठना चाहिए, घर के बड़े बुजुर्ग जो भी है उनके साथ में बैठना चाहिए, ये चीजें पसंद करते हो आप? सब रोज रोज का फिक्स है मेरा, 1-2 घंटा तो स्कूल से भी जब मैं आती थी तो पूरे दिन स्कूल में क्या क्या हुआ, पूरे दिन क्लासेस में क्या क्या बात हुई, वो सब मेरा रोज का फिक्स है कि हाँ मुझे पहले मम्मी से बात करनी है, फिर पापा से करनी है, फिर बहुत अम्मा के बढ़िया। सामने बैठना है, पूरा फिक्स है।
यहाँ पे मतलब ये मैं चीज बताना चाहूंगी सर कि कितना अच्छा इसे एक एनवायरनमेंट मिला है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना कभी कभी डर के कारण जो बिल्कुल मैम। स्कूल में हो रहा होता है वो नहीं बता पाते। घर पर। यहाँ पे दोनों तरीका बहुत अच्छा है कि पेरेंट्स भी रेडी टू लिसन कि मेरे बिल्कुल। बच्चा क्या कहना चाहता है। इससे बच्चा भी जो है इंट्रोवर्ट नहीं है या वो डर से घर पे नहीं आ रहा है, जो भी चीजें हैं वो मतलब खुले से दिल से शेयर बिल्कुल। कर सकता है। और मैम यहाँ पर अवेयरनेस जो है ना, ये दोनों ही साइड से, स्टूडेंट्स की Yes, साइड से भी वही। और पेरेंट्स की साइड से भी। बिल्कुल। और सभी पेरेंट्स को भी ध्यान रखना चाहिए और सभी बच्चों को भी ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट किया जाए, क्योंकि पेरेंट्स की उम्मीदें बच्चे पूरा कर सकते हैं और बच्चे की उम्मीदें पेरेंट्स, क्योंकि जबरदस्ती किसी पर कुछ थोपा नहीं जा सकता है। और अगर जबरदस्ती थोपा जाएगा तो शायद उसके परिणाम या रिजल्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो वो अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन शायद ना मिले। शगुन, बहुत अच्छा लगा आपके साथ में बात करके। और एक और क्वेश्चन है मेरे को अभी तो जी, जी, पूछिए, अभी पूछिए। नहीं। ओके, कोई ऐसा किस्सा मतलब पढ़ाई से रिलेटेड भी हो सकता है या इस दौरान, इस जर्नी के दौरान कोई ऐसा एक किस्सा है आपके पास में जो आप हमारे साथ में शेयर करना चाहती हैं शगुन? मैम स्टार्टिंग के टाइम पे जब जून या जुलाई का टाइम चल रहा था, तो मेरी बुआ की जो बेटी है वो आई हुई थी। तो उसने कहा था कि मुझे आपकी कोई मैम से बात करनी है। तो उस टाइम पे मेरे पास किसी टीचर का नंबर तो नहीं था ऐसे, केवल सर का था, लेकिन उसने कहा था मुझे पूजा मैम से बात करनी है, मुझे पूजा मैम से बात करनी है। तो मैंने कहा अब ऐसे कैसे बात कराऊंगी। फिर मैंने यूट्यूब क्लास चल रही थी, तो मैंने वहीं पे ही आपको बस टाइप करके कमेंट में लिखा था कि मैम मेरी बहन कह रही है कि ऐसे बात करनी है, और उसने कहा था कि कुछ आप मारवाड़ी में बोल के दिखाओ। फिर आपने वो बोला, फिर वो बहुत खुश हो गई थी, बहुत ज्यादा। मतलब वो कह रही थी कि शगुन दीदी की मैम से मेरी बात हो गई, बात हो गई। अच्छा, सीरियसली मुझे नहीं पता था ये चीज हुई थी। यस मैम। थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग दिस, थैंक यू सो मच। अच्छा, एक और क्वेश्चन है मेरे पास में। आपने ना वो सुना होगा डेफिनेटली कि ऐसा हम लोग हमेशा प्रे करते हैं कि काश मुझे एक 24 आवर्स मिल जाए तो उसमें मैं कुछ भी कर सकती हूँ, जैसे गायब हो सकते हैं या कुछ भी ऐसा कोई। तो अगर आपको ये विश दी जाए कि यू हैव 24 आवर्स, एक दिन के लिए आप क्या बनना चाहते हैं या क्या चेंजेस करना चाहते हैं, तो बताया इसका आंसर आप। के सीएम की बात कर रहे हो, ये तो मूवीज वाली आप पूरी सब तरफ चेंजेस कर देंगे अब आप। जब बच्चा टॉप कर ही रहा है तो बिल्कुल। सीएम भी बन ही सकते हैं। मैम अगर ऐसा होगा कि एक दिन के लिए कोई मेरी विश पूरी हो जाए, तो मैं मतलब कुछ वैसा करना चाहती हूँ, कुछ सिविल सर्विस में एक दिन के लिए करना चाहूंगी। जैसे या फिर ज्यादा मेरा मन है कि जो छोटे बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पा रहे ज्यादा, मैंने काफी सारी जगह देखा है, तो उनके लिए एनजीओ वगैरह कुछ ऐसा करना चाहती हूँ कि जिनसे मतलब उनकी हमेशा की पढ़ाई जो है वो फ्री हो जाए। बहुत वाह। बढ़िया, बहुत ही अच्छा। मतलब इतनी गहरी सोच है आपकी, और सबके लिए सीरियसली एक वो इंस्पिरेशन वाला जो मैसेज है ना, वो पूरा आपने यहाँ से दिया है। और ये आज हमारे साथ थे स्टेट टॉपर जिन्होंने रैंक 10 प्राप्त किए यूपी बोर्ड क्लास 12th में। मेरे क्वेश्चंस हैं मैम अब अभी तो। क्वेश्चंस तो चलते ही रहेंगे, क्योंकि ये दो toppers है, क्वेश्चंस और toppers talk तो है, हमेशा मेरे चलती दो रहेगी। क्वेश्चन और है। ओके ओके, लास्ट एक ही क्वेश्चन। तो शगुन, मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पर कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ना आजकल ये बहुत ज्यादा देखा गया है कि एंड टाइम पे पढ़ लेंगे, लास्ट एक महीने में कोर्स कवर कर लेंगे, है ना, पेपर लीक कर देते हैं। जैसे ज्यादातर आपने देखा है आपके टीचर्स ने भी पेपर लीक करा है, तो आप लोगों ने ही नाम दिया है कि हमारे डाउटनेट की टीचर्स जो है वो पेपर लीकर नहीं है, एक्चुअली वो पेपर सेटर है, राइट। तो आप उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे, या क्या आप भी लास्ट टाइम स्ट्रैटेजी में बिलीव करते हो, या आपने रेगुलरिटी के ऊपर ध्यान दिया है कि नहीं मैं लास्ट टाइम में अपने आप को काम रखूंगी, भाग दौड़ में नहीं रखूंगी? रेगुलरिटी तो मैम है ही कि वो अच्छा है। अगर आप रेगुलर रह सकते हो, स्टार्टिंग से ही कर सकते हो, तो वो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर लास्ट टाइम पे आप एकदम से ऐसे सो के उठे हो कि नहीं अब तो करना है, बस अब तो करना है, तो लास्ट टाइम पे फिर ये नहीं देखना है कब सुबह कब शाम, फिर जो है तो करना ही है। फिर ये नहीं देख सकते फिर लास्ट टाइम पे कि चलो अब पढ़ लिया है, अब थोड़ी 2 घंटे बाद, लास्ट टाइम पे फिर टाइम ही नहीं बचा है 2 घंटे बाद, फिर तो करना पूरे टाइम ही करना ही पड़ेगा आपको। तो अगर आप इतना एक्स्ट्रा प्रेशर ले सकते हो अपने आप, तो लास्ट टाइम की स्ट्रेटेजी भी अच्छी है। तो आपने सबसे पहले जो जैसा बताया हमें कि स्टार्टिंग से ही आपने अप्रैल से ही पढ़ना शुरू कर दिया था, तो ये जर्नी आपकी बहुत ही ज़्यादा स्मूथ रही होगी हमारे ख्याल से, और आपको टाइम सबसे ज़्यादा मिला होगा, क्योंकि हम जितनी जल्दी शुरुआत करते हैं हमारे पास में रिवीजन का उतना ज़्यादा टाइम मिलता है। और हमेशा देखा गया है कि जितनी ज़्यादा बार रिवीजन होगा उतना ज़्यादा आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा। और आपने बताया कि आपने हर सब्जेक्ट का 3-3 बार रिवीजन किया है, तो बहुत ही ज़्यादा जो है आपको उसका रिजल्ट देखने को मिला ही है। तो बहुत ज़्यादा मैं कहना चाहूँगा आप हमारी पूरी डाउटनेट टीम की तरफ से, एलन टीम की तरफ से, कि आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। इसी तरह से पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करते रहो। और बच्चों, ये थे हमारे साथ में स्टेट टॉपर शगुन यादव, जिन्होंने यूपी बोर्ड में
स्टेट रैंक 10th प्राप्त की है। आप भी इन्हीं की तरह मेहनत करिए, लगन के साथ में पढ़ते रहिए और अपने टीचर्स पर विश्वास कीजिए और भोकाल बैच पर विश्वास कीजिए क्योंकि वहीं की ये टॉपर रही है। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो इसी तरह से लाइक कीजिए और सेशन में कमेंट्स के द्वारा आप जरूर बताइए कि क्या आपने भी इसी तरह से टॉप करना है, स्टेट रैंक आपको भी इसी तरह से पानी है। तो फिर मिलते रहेंगे इसी चैनल पर, तब तक सारे बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद के साथ में। जय हिंद। जय हिंद, बाय बाय।